एक वामपंथी जर्मन यूट्यूबर मानता है कि जर्मनी में बेटियों की परवरिश खतरनाक है, इसलिए उसे देश छोड़ना पड़ेगा। और हाँ, ये शुरू हो चुका है। वामपंथी अब देख रहे हैं कि उनकी पागल नीतियां काम नहीं करती। ये आदमी इतना वायरल हो रहा है क्योंकि इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सोचिए, एक यूट्यूबर जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उसे लगता है कि वो जर्मनी में बच्चों की परवरिश नहीं कर सकता। ये तोहफा अप्रत्याशित था। बिल्कुल। चलिए ये ना माने कि उन्होंने समझदारी नहीं दिखाई, जैसा आप वीडियो में देखेंगे। हम जर्मनी में हो रही घटनाएं और आपकी बेटियों के लिए खतरे की वजह विस्तार से बताएंगे। और जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो आप ये भी सोचते हैं कि आप उन्हें कहाँ पालना चाहते हैं, खासकर अगर आपकी एक बेटी है। मुझे नहीं लगता जर्मनी अब बेटी पालने के लिए सही जगह है, क्योंकि आमतौर पर महिलाएं अब रात में सड़क पर चलने में सुरक्षित महसूस नहीं करती। आपको मेरी बात मानना ज़रूरी नहीं। सभी बड़े जर्मन शहरों में सार्वजनिक याचिकाएं चल रही हैं। महिलाएं रात में मुफ्त टैक्सी के वाउचर चाहती हैं। बर्लिन में वे सिर्फ महिलाओं के लिए मेट्रो डिब्बे चाहती हैं, क्योंकि वहां महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। सोचिए, हम अब ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां महिलाएं सार्वजनिक परिवहन में अलगाव चाहती हैं। आप जानती हैं, वही चीज जिसे हर कोई सबसे बुरा मानता है। एक समय था जब काले और गोरे लोगों को अलग रखा जाता था। अब महिलाएं कह रही हैं, कृपया हमें इन लोगों से बचाइए और महिलाओं के लिए अलग डिब्बे दीजिए। कुछ साल पहले इसे सबसे ज्यादा लैंगिक भेदभाव वाली बात माना जाता, और अब इसे इन महिलाओं की सुरक्षा का एकमात्र तरीका माना जा रहा है। ये पागलपन है। सच कहूँ तो ये बहुत गलत है। आप सब जानते हैं कि ऐसा क्यों है। मुझे इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जर्मनी में महिलाएं अब खुद को सुरक्षित नहीं मानती, और इसकी वाजिब वजह है। और जर्मनी में एक बेटी को पालने का फैसला करना कोई अच्छा विचार नहीं है। क्या आपने सुना कि उसने क्या कहा? आप सभी इसके कारण जानते हैं। मुझे इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। आप सभी कारण जानते हैं। फिर से याद रखिए, ये आदमी वामपंथी है, किसी भी तरह से दक्षिणपंथी नहीं है। वो इसे कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। वो प्रवासी मुद्दे के बारे में बात करेगा, लेकिन अब ये बस एक तरह से स्वीकार कर लिया गया है कि यहाँ एक समस्या है जिसे हम समस्या नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे नकली मूल्यों से मेल नहीं खाता, जो असल में अच्छे मूल्य नहीं है। तो चलिए बस ये दिखावा करते हैं कि हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं और इसके परिणामों के बारे में बात करते हैं और कहते हैं, ओ हाँ, इसके परिणाम बुरे हैं। हमें अपनी महिलाओं की रक्षा करनी चाहिए। क्यों ना इसे जोड़कर कहीं कि हमें अपनी महिलाओं की रक्षा उन भयानक नीतियों से करनी चाहिए जिनके तहत ऐसे प्रवासियों को लाया जा रहा है जो हमारे समाज के लिए बेहद खतरनाक है। और अब हमें मानना पड़ेगा कि हमने गलती की है, या फिर हम वापस नहीं जा पाएंगे। आप जानते हैं, आप अपने लोगों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, ताकि वे एक ऐसे दोस्ताना माहौल में बड़े हों जहां वे दिन के किसी भी समय सुरक्षित महसूस कर सकें। ये सिर्फ मेरी राय है। लेकिन अगर एक महिला रात को सड़क पर चल भी नहीं सकती और सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती, तो आप एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में असफल हो गए हैं। ये मेरी राय है और थोड़ा हास्यास्पद भी। जर्मनी में जब कुछ होता है तो राजनेता कहते हैं, हमारे पास चाकू की समस्या है, चाकू लोगों को मार रहे हैं, महिलाएं गलत कपड़े पहनती हैं, उन्हें अलग तरह से कपड़े पहनने चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं, लेकिन आप इसे छोटी बातों में देख सकते हैं। अब सुपरमार्केट भी जाएं तो लगता है हम अपराध से ग्रस्त समाज में हैं। बात यह है, राजनेताओं में ये जुनून है, एक तरह की सनक, समस्या को स्वीकार करने के बजाय और फिर उन लाखों लोगों से सार्वजनिक समर्थन और सराहना पाने के बजाय जो खुद भी इस समस्या को देख सकते हैं। समस्या है आप्रवासन। वे असली समस्या के रूप में सचमुच सचमुच कुछ भी और ढूंढ लेंगे। दोस्तों, द पुशबैक में स्वागत है। मैं मीरा के आपकी होस्ट हूँ। अगर आप थक चुके हैं और जो कुछ भी हो रहा है उसके खिलाफ कुछ विरोध देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को हाइप करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। लेकिन पहले हमारे स्पॉन्सर का एक छोटा सा संदेश। तो आप में से जो नहीं जानते कि केल्ची क्या है, केल्ची संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा प्रेडिक्शन मार्केट है। ये मूल रूप से भविष्यवाणी के लिए एक स्टॉक मार्केट जैसा है, और ये संघीय रूप से नियंत्रित है, जो हमेशा अच्छी बात है। ये दिखाता है कि लोग सच में क्या सोचते हैं और पैसा कहाँ लगाना चाहते हैं, ना कि सिर्फ ऑनलाइन पोस्ट करते हैं। मुझे लगता है ये चर्चा का दिलचस्प विषय है। कौन से नेता इस साल ये पद छोड़ेंगे? फ्रेडरिक मर्ज जो जर्मनी के नेता हैं, लोग अभी भी इस नेतृत्व को हटाने के लिए तैयार नहीं हैं। वे ऐसा नहीं कर रहे। इंग्लैंड में किया स्टारमा के साथ। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग कह रहे हैं, हाँ, इस आदमी को सच में जाना चाहिए। लेकिन जर्मनी में वे अभी भी थोड़ा पीछे हैं और वे ये कहने को तैयार नहीं है। कल्शी ऐप डाउनलोड करें, कोड मिएरा इस्तेमाल करें और $10 ट्रेड पर छूट पाए।
कलशी KALSHI। अपनी भविष्यवाणी पर पैसा लगाए, क्योंकि यही सबसे अच्छा तरीका है ये जानने का कि असल में क्या हो रहा है। और अब उस वीडियो पर वापस चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। तो ये आदमी बस लगातार खतरों के बारे में बोलता ही जा रहा है। खतरे 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 खतरे। जर्मनी में जो कुछ भी हो रहा है उसके सारे खतरों के बारे में, और कैसे वो अपने खुद के बच्चों की परवरिश नहीं करेगा। और फिर भी वो असली मुद्दा खुलकर नहीं बता रहा है। और हम फिर से इसी बात पर आ जाते हैं। अच्छा, आखिरकार कोई वामपंथी मान रहा है कि ये सच में समस्या है, लेकिन तब भी वे खुद से ये नहीं कह पाते कि मुझे एक समस्या दिख रही है। यहाँ इस समस्या का असली कारण है। चलिए उसी से निपटते हैं। जैसे प्रेंट्सलाउबर्ग, बर्लिन के बेहतरीन इलाकों में वहाँ शैम्पू या क्रीम खरीदनी हो तो आप DM ड्रग स्टोर जाते हैं। बर्लिन के कई ड्रग स्टोर्स में प्रोडक्ट्स की चोरी के कारण आपको कैशियर से उन्हें अनलॉक करवाना पड़ता है। यहाँ तक कि एडेका जैसे सुपरमार्केट में भी शराब और रेडबुल जैसी चीज़ें जिनकी कीमत सिर्फ $1.50 है, लॉक की जा रही हैं। वे उन पर सुरक्षा टैग लगा रहे हैं जिन्हें कैशियर पर खोलना होता है। क्या आपको पता है ये कितना अजीब है कि हम इसके इतने आदी हो गए हैं। हम सचमुच इस बात के आदी हो गए हैं कि जहां भी हम जाते हैं प्रोडक्ट्स लॉक होते हैं, क्योंकि लोग उन्हें चुरा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लोग उन्हें चुरा सकते हैं। और कंपनियां सामान को सुरक्षित करने में इतना पैसा खर्च कर रही हैं, सामान को सुरक्षित करने में और भी ज्यादा पैसा खर्च कर रही हैं, और कई बार उस सामान की कीमत से भी ज्यादा खर्च हो जाता है। क्योंकि ये तो जैसे एक महामारी बन गई है कि लोग सोचते हैं कि वे कहीं भी आकर बस ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं। और सोचिए क्या हुआ, उनमें से ज्यादातर लोग देश के सामान्य टैक्स देने वाले नागरिक नहीं हैं। वे वो लोग हैं जो मानते हैं कि वे जो चाहें ले सकते हैं बिना कुछ लौटाए। समाज किस दिशा में जा रहा है? क्रिसमस मार्केट्स का उदाहरण लें। पिछले साल कुछ मार्केट्स रद्द हुए क्योंकि वे आतंकवाद से सुरक्षा खर्च नहीं उठा सकते थे। साफ साफ कहो। कह दो, हमें बताओ कि आतंकवादी कौन है। बस हमें बता दो कि वे आतंकवादी कौन है जो क्रिश्चियन मार्केट्स को निशाना बना रहे हैं। दोस्तों ये बहुत आसान है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते। बस कह दो। क्या वो कहेंगे? कृपया बस कह दो, हमें बताओ। हमें बताओ कि तुम्हारे क्रिसमस मार्केट्स आतंकवाद से इतनी बुरी तरह क्यों जूझ रहे हैं कि उन्हें रद्द करना पड़ रहा है। जब आपकी महिलाएं असुरक्षित है, आपका सामान चोरी हो रहा है और आप अपने धर्म का उत्सव नहीं मना पा रहे हैं, तो इसका कारण सिर्फ एक साधारण सी बात है। बस मान लो। ये बहुत महंगा है क्योंकि बड़े क्रिसमस बाजारों को सुरक्षा और बैरियर पर लाखों यूरो खर्च करने पड़ते हैं। और अगर क्रिसमस बाजार, जो खुशी की जगह है, दिसंबर में जब बाहर ठंड और बदसूरत मौसम होता है, लोग जिसका इंतज़ार करते हैं, अगर वे सिर्फ इसलिए रद्द हो जाएं क्योंकि वे आतंकवाद से सुरक्षा का खर्च नहीं उठा सकते, तो इस देश में बहुत कुछ गलत हो गया है। मुझे गलत मत समझिए, मैं प्रवास को दोष नहीं देना चाहता क्योंकि ये खुद में बुरा नहीं है। बस कुछ लोग होंगे जो बेवकूफ़ी भरी हरकतें करेंगे। मैं इसका दोष प्रवास पर नहीं डालना चाहती, क्योंकि इन सब के बावजूद, इस तथ्य के बावजूद कि मुझे अपना देश छोड़ना पड़ा, मेरी बेटियां और महिलाएं असुरक्षित हैं, चीजें चोरी हो रही हैं और क्रिसमस बाजारों में आतंकवाद है, मैं फिर भी नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे इतनी गहराई से ब्रेन वॉश किया गया है कि असल में ये इस्लामी आप्रवासन की समस्या है। मैं ये नहीं कह सकती, वो भी नहीं कह सकता, वे लोग भी नहीं कर सकते। ये लोग गहराई से ब्रेन वॉश है। वो एक वीडियो बना रहा है जिसमें कह रहा है कि उसे जर्मनी छोड़नी है क्योंकि वो बुरी है, लेकिन वो नहीं मानेगा कि जर्मनी इतना बुरा क्यों हुआ। वो इसे स्वीकार नहीं करेगा। शायद उसे ये कहने में दिक्कत नहीं होगी कि हमारी लीडरशिप गलत फैसले ले रही है। वो आपस में चीजों को जोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें इसी तरह से ट्रेन किया गया है और उन्हें सिखाया गया है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे व्यक्तिगत बलिदान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता कि हालात कितने भी बुरे हों। कभी भी, कभी भी, कभी भी प्रवासियों को दोष मत दो, कभी भी इस्लामी कब्जे को दोष मत दो, भले ही ये पूरी तरह से दस्तावेजों में दर्ज है कि वे यही कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से आप पर नस्लवादी होने का आरोप लग सकता है, और नस्लवादी होना मतलब बुरा इंसान होना। अपने ही बच्चे की परवाह ना करने से भी बुरा है नस्लवादी होना। अपने ही बच्चे की परवाह न करने से भी बुरा है नस्लवादी होना। उन्हें बताया, उन्हें ये बताया, उन्हें ये बताया, उन्हें ये बताया, उन्हें ये बताया, ताकि वे सच में इस पर विश्वास करें। वो सचमुच कैमरे पर यहाँ बैठकर कह रहा है, मैं आप्रवासन को दोष नहीं देना चाहता, मैं प्रवास को दोष नहीं देना चाहता। कुछ ही लोग बुरे हैं। ये सिर्फ कुछ बुरे लोगों की बात नहीं है। ये सिर्फ कुछ बुरे लोग नहीं है जिनकी वजह से महिलाएं अकेले कैबिन में जाना चाहती हैं। और आपको उन्हें अलग करना होता है, लेकिन जर्मनी इसमें बहुत बहुत खराब काम कर रहा है।
इससे जुड़ी एक बड़ी समस्या ये है कि अगर लोग जर्मनी में शरण लेने भी आते हैं तो उन्हें मना कर दिया जाता है, और अगर वे कुछ ऐसे देशों से आते हैं जिन्हें असुरक्षित माना जाता है तो जर्मनी उन्हें वापस नहीं भेज सकता, भले ही उन्हें जर्मनी में रहने की अनुमति न हो। अगर उन्हें यहाँ रहने, निवासी बनने या काम करने की अनुमति नहीं मिलती है वगैरह, तो आपके पास शरणार्थियों का ये बड़ा समूह है जो जर्मनी आता है। यहाँ रहने की अनुमति अस्वीकार हुई, पर उन्हें उनके देश नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वहाँ सुरक्षित नहीं है। तो वे यहाँ काम नहीं कर सकते, वे यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वे यहाँ हैं क्योंकि वे एक तरह के अधर्म हैं, और इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं क्योंकि वे समाज का हिस्सा नहीं बन सकते, वे घुल मिल नहीं सकते, और उनमें से कुछ निश्चित रूप से कुछ परेशानी भी पैदा करते हैं। ये समझना आसान है कि अगर आप अधर्म में हैं तो देश द्वारा स्वीकार न किए जाने पर नाराजगी होती है। इसमें से एक अविश्वसनीय विडंबना ये है कि हम अपने आप्रवासियों को वापस नहीं भेज सकते क्योंकि वे अपने ही देशों में सुरक्षित नहीं हैं। तो अब हमें सबको अपने ही देश में असुरक्षित रहना पड़ेगा। देखिए ये कितना हास्यास्पद है। ये यूट्यूबर बहुत वायरल हो रहा है। लोग हैरान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उसने आखिरकार ये मान लिया है। दक्षिणपंथी जश्न मना रहे हैं और वामपंथी सोच रहे हैं उसने वही कहा जो हम सोचते हैं। उसने वही कहा जो हम सोचते हैं। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? असल में जर्मनी में अब कई लोग शायद देश छोड़ सकते हैं। ये सही दिशा में बड़ा बदलाव है। फिर भी ये उस ब्रेन वॉशिंग की गहराई का संकेत है, उन समस्याओं की गहराई का संकेत है जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि सभी समझदार लोग देख सकते हैं कि ये लोग आत्मघाती हद तक सहानुभूतिशील है, जैसा गैट्सा कहती हैं। वे दूसरों के प्रति सहानुभूति के कारण सब कुछ नष्ट करने को तैयार है, लेकिन वे इतने गहराई से इसमें डूबे हुए हैं कि वे सच को देखना ही नहीं चाहते, भले ही वो सच उनके सामने साफ साफ दिख रहा हो। इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।